अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि अक्सर हम इस टर्मिनोलॉजी को सुन रहे होते हैं। ये हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद है या फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह है। आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्प्लिट शेयर्स के बारे में। अक्सर हम आजकल बड़ा सुन रहे हैं, काफ़ी शेयर्स को हम स्प्लिट होते हुए देख भी रहे हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहता है? क्या ये बेनिफिशियल रहता है या फिर ये जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये हार्मफुल होता है? इसके हवाले से आज हम जानेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जैसे कि बैंक अल्फला है, उसके भी शेयर्स स्प्लिट हुए हैं, तो उसको किस तरह से आगे देख रहे हैं, क्या उसमें बेनिफिट है? इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है आज हमारे साथ इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं आदिल शारिक साहब, जो कि प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ लॉयर भी हैं, और इसके साथ ही साथ जो है उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप है फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो जो है पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म से फ्री कोर्स जो है, जो बिगनर फ्री कोर्स है, वो भी उन्होंने इनिशिएट किया है। और जो है इसके साथ ही साथ जो है आज हम उनसे इसके ऊपर ज़रा डिस्कस करेंगे। जी हाँ। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट किया करें, और इसके अलावा आप इसको शेयर किया करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरों को भी फ़ायदा होता है और उनको भी एक अवेयरनेस आती है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ज़रा से ही बताइए हमें, आजकल स्प्लिट शेयर की जो टर्मिनोलॉजी है वो बड़ी इस्तेमाल हो रही है, हो भी रहे हैं काफ़ी शेयर्स स्प्लिट। अभी जो है बैंक अल्फला भी हुआ है, तो उसके हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप जो है बताएं कि अल्फला बैंक ये जो स्प्लिट हुआ है उसके बाद ये कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले ये स्प्लिट शेयर्स क्या होता है, कितना फ़ायदेमंद, कितना नुकसानदेह होता है, थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं। नादिया, स्प्लिट शेयर ये होता है कि जब एक कॉरपोरेट समझती है या एक कंपनी समझती है कि जी हमारे जो शेयर की वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है। तो वो ये करती है कि जी वो इसको स्प्लिट कर देती है टू टाइम्स में। ठीक है, तो उससे ये होता हम्म। है कि एक तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है। हम्म। ठीक है। और उसके साथ ही जो है उसका वॉल्यूम जो है शेयर्स का बढ़ जाता है। ठीक है। तो समझें कि एक तरीके से जो है वो ये कॉर्पोरेट एक्शन होता है कि जी जो शेयर है वो आपका, समझें जैसे फेस वैल्यू किसी एक स्टॉक जब आता है तो 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ। हम्म। अच्छा नादिया, तो फिर ये इसकी जो फेस वैल्यू होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। इसका जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ये कि वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन शेयर होल्डर इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मेरे पास 5 शेयर हैं तो, हम्म। और फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 10 शेयर हो जाएंगे, अगर 2:1 का स्प्लिट हुआ है जैसे कि बैंक अल्फला में हुआ। हम्म। ठीक है, हम्म। तो हम्म। मेरे पास 10 शेयर हो जाएंगे लेकिन फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और उसकी प्राइस जो आप स्क्रीन पे देखते हैं जो कि मार्केट प्राइस होती है वो भी उसी हिसाब से 2:1 के हिसाब से स्प्लिट होकर हाफ हो जाएगी। ठीक है। सही। इसी तरीके से जो चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा जाहिर है वो बुक वैल्यू पे आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर हो जाएगा कि वो सब चीज़ें हाफ हो जाएंगी क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया। और जो इन्वेस्टर्स के पास शेयर थे वो भी डबल हो गए। हम्म। लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो कंपनी ये करती है, ये करती क्यों है? हम्म। जब कंपनी को ये लगता है कि हमारा ये जो बिजनेस है वो अभी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है। ओके। और हमारा ये जो स्टॉक प्राइस है वो एक सिग्निफिकेंट लेवल की हाई हो चुकी है, सही। जो कि एक तरीके से हर किस्म के जो इन्वेस्टर है उसकी रीच से बाहर है। सही। और वॉल्यूम्स भी इस वक्त जो इक्विटी में है वो, जो ट्रेडिंग इक्विटी है उसमें कम है, या ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी इस वक्त कम है। तो हम्म। क्या करते हैं कि उसको स्प्लिट करके
नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं, उससे एक इम्पैक्ट ये आता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। सही है। दूसरा ये होता है कि हर किस्म की इन्वेस्टर के रीच में आ जाता है, जैसे कि अगर आप देखें कि बैंक अल्फला की एग्जांपल ये कि ये शेयर 115 120 रुपए का चलता था, सही। और उसके बाद जब ये स्प्लिट हुआ तो उसकी वैल्यूएशन हो गई 57 अराउंड, तो 60 इसी तरह रेंज में आ गया जो है। तो क्या हुआ कि जी जो आदमी के सोचता था कि जी 120 रुपए का स्टॉक जो है वो मेरी रीच में नहीं आ रहा है एक स्टॉक जो है, तो अब वो जब वो 57 पे आ गया तो साइकोलॉजिकली अब वो उसको जो है वो ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि ये शेयर सस्ता है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो एक तो इम्पैक्ट ये पड़ता है, उसको आसानी हो जाती है। ऑल्दो के वो चीज़ें उसकी कम हो जाती हैं, ज़ाहिर है अर्निंग पर शेयर उसी हिसाब से डिवाइड हो जाती है। लेकिन अब अगर बात करें हम इसमें केस में, बैंक अल्फला के केस में जो है, हम्म। तो ये स्प्लिट जो है ना बड़ा कामयाब स्प्लिट है जो है, और बहुत अच्छा स्प्लिट हुआ है जो है। हम्म। क्योंकि अगर आप उसको देखें कि उसमें एक तो उसकी वॉल्यूम बढ़ गया है जो है, बैंक अल्फला का जो है स्प्लिट के बाद जो है। सही है। दूसरा ये कंपनी जो है वो बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है। ये एक उन बैंकों में से है जिसमें जिसकी जो ग्रोथ आ रही है ना, वो एक्चुअल अपने ऑपरेशन से आ रही है जो है। ओके। सही है। बजाय ये कि कुछ बैंक्स हैं जो जिनकी ग्रोथ जो है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं बढ़ रहे, सिर्फ गवर्नमेंट इक्विटीज में उन्होंने पैसा रखा हुआ है उससे कमा रहे हैं, हाँ हाँ एक्सपेंशन नहीं हाँ। हो रहा। लेकिन ये वो बैंक है जिसका जो है वो एक्सपेंशन कर रही है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, इनका आईटी सेगमेंट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ग्रो हम्म। कर रहा है। और इसी वजह से जो है इन्होंने जो इस वक्त जो स्प्लिट का डिसीजन लिया ये बहुत अच्छा लिया जो है, क्योंकि हम्म। अब जब ये ट्रेड कर रहा है 57 58 टू 60 रुपीज पे, तो ये हर किस्म के कस्टमर की जो सॉरी जो इन्वेस्टर है उसकी रीच में है जो है। सही अब है। अगर इसके कुछ चीजें देखी जाए नादिया, हाँ। तो बैंक की जो असल में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो देखी जाती हैं, कुछ रेशोज होते हैं और कुछ मार्जिन होते हैं। जैसे कि नेट इंटरेस्ट इनकम है जो है, ठीक है, ये बैंक में देखा जाता है। हम्म। तो बैंक अल्फला का सिग्निफिकेंट तौर पे पिछले अगर 5 साल में देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ी है जो है। इसी तरह नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, जिसका ये मतलब होता है कि जी कितना परसेंट जो है वो बैंक जो है वो कैप्चर कर रहा है अपने जो इन्वेस्टमेंट्स को जो है, और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहा है, तो वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर एडवांस टू डिपॉजिट रेशोज का देखा जाए तो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो इस हद तक नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंटली दौर के ऊपर जो है बाकी अगर उसको अपने जनरली बैंकों से कंपेयर किया जाए तो अच्छा है जो है। इसी तरीके से कासा रेशो देखा जाता है बैंकों में, वो कासा रेशो भी जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा जो है 2020 से कंपेयर किया जाए अगर 2025 को, तो बहुत अच्छा आया है जो है, ठीक है। इसी हम्म। तरह कॉस्ट टू इनकम रेशो जो है वो बढ़ी है, 49.3% थी 2024 में, 63.4% हो गई 2025 में जो है। तो इसी तरीके से इस तरह एनपीएल रेशो, कवरेज रेशो, और ख़ास तौर से कैपिटल एडिकेसी रेशो जो है, ये हम्म। तमाम तर इसके जो हैं वो काफ़ी बैंक अल्फला के जो हैं वो अच्छे हैं जो हैं। तो इस वजह से जो है बैंक अल्फला का जो अब जो रिसेंटली रिजल्ट आया है, हाफ ईयरली रिजल्ट को अगर हम देखें जाके जो है, तो हम्म। बैंक अल्फला का अगर आप देखें तो अर्निंग पर शेयर स्प्लिट होने के बाद भी इस वक्त 6 रुपए की है। ओके। 2026 के फर्स्ट हाफ ईयर का आप रिजल्ट देखें, और हम्म। इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ जो है वो 39.6% से बढ़ी है, और इंटरम डिविडेंड जो है 1.5 रुपए का इसने पहले क्वार्टर में दिया, फिर 1.5 रुपए का आप दिया, तो टोटल जो क्यूमुलेटिव डेट इसका जो डिविडेंड है वो 3 रुपए का हो गया। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर एक 60 रुपए वाला शेयर 6 रुपए की जाके जो है वो डिविडेंड इनकम देता है, तो अराउंड 10% बन जाता है जाके जो है डिविडेंड यील्ड उसकी जो है। तो सही। नादिया, इस किस्म का जो 60 रुपए का शेयर अगर इतनी बड़ी आपको डिविडेंड यील्ड दे रहा है, मेरा ख्याल है कि ये स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स में बहुत कम ऐसे शेयर हैं, बल्कि बहुत सारे शेयर तो ऐसे हैं जो 60 70 रुपए की रेंज में जीरो डिविडेंड देते हैं जो है। अच्छा। मतलब उनके डिविडेंड है ही नहीं। लेकिन हम्म। आ, अगर आप इस उसके अंदर देखें ना प्राइस रेंज में जो है, तो बैंक अल्फा एक बहुत अच्छा शेयर है जो कि आपको अगर 6 रुपए का ईयर एंड पे जाके डिविडेंड देता है,
या हम्म 5 रुपए का देता है और इसी प्राइस ब्रैकेट में रहता है, तो ये 10% की डिविडेंड यील्ड बहुत है। इसी हिसाब से हम कहते हैं कि जी इसकी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये अभी आगे बैंक अल्फला को जो है सिर्फ अपनी डिविडेंड यील्ड ही अगर इसकी देखी जाए तो इस हिसाब से भी इसको काफी आगे जो है यहाँ से चला जाएगा, लगता है कि ये यहाँ से भी काफी आगे चला जाएगा जो है। तो सही। ये मैंने कहा कि ये बैंक अल्फला जो है इस वक्त करंट टाइम के ऊपर, और अगर ये मार्केट में करेक्शन आती है किसी वजह से, मार्केट डाउन होती है, बैंक हाँ अल्फला क्योंकि आता है, तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई जो है वो मार्केट में कंपैरेटिवली देखा जाए तो चंद अच्छे शेयरों में एक है जो कि लोगों को जो है वो देखना चाहिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर एजुकेशन लेनी चाहिए ताकि वो इसके ऊपर एक अच्छा डिसीजन ले सकें कि इसको लेना है या नहीं लेना। फंडामेंटल्स जिसके बताते हैं कि बहुत अच्छा शेयर है, टेक्निकली भी जो है वो इस वक्त मार्केट में एक अच्छे शेयरों में शुमार होता है। इसके अंदर लगता है कि जी इसके जो इसमें मोमेंटम है वो आगे जाके बन सकता है और गेन भी आ सकता है जो है। सही। अच्छा, डिविडेंड की सर आप बात कर रहे हैं। अभी आज जो है, अभी थोड़ी देर पहले एचबीएल का भी जो है डिविडेंड अनाउंस हुआ है, उसका भी रिजल्ट आया है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा उसके हवाले से भी जो है आप बताएं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ये चाहूंगी कि जैसे आपने स्प्लिट शेयर की बात की, अल्फला का जो स्प्लिट हुआ शेयर वो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल था। क्या ऐसी चीज स्प्लिट शेयर में हमें देखनी चाहिए जिससे जो है हम ये अंदाजा लगा सकें कि ये जो स्प्लिट हुआ है ये इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज सही है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर नहीं है स्प्लिट्स में? थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके हवाले से भी आप बताएं। नादिया देखिए, फंडामेंटल्स तो वही इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है। अगर तो ग्रोइंग कंपनी स्प्लिट कर रही है, मतलब ये कि आप उस कंपनी की अगर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमने अपनी ट्रेनिंग क्लास में भी कराया था कि इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो देखने चाहिए। अगर तो वो सारे पॉइंट्स कवर कर रही है और वो उससे लग रहा है कि जी ये सारे पॉइंट्स इसके कवर्ड हैं, तो उसका मतलब है कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है। अगर सही। तो ग्रोइंग कंपनी अपना स्प्लिट कर रही है शेयर जाके जो है, हम्म तो इसका मतलब ये है कि जी शेयर जाहिर है जिस रेशो से स्प्लिट होगा उसी रेशो से कम होगा, जाहिर है उसकी मार्केट प्राइस कम होगी, उसी हम्म। रेशो से उसकी बुक वैल्यू और फेस वैल्यू पे इम्पैक्ट आएगा, अर्निंग पर शेयर पे इम्पैक्ट आएगा फॉर सही। द टाइम बिंग। लेकिन ये कि कंपनी अगर ग्रोइंग कंपनी है तो वो फिर आगे जाके उसको खुद ही एडजस्ट कर लेगी। आप मेरी बात समझ रही हैं? ठीक। अगर जैसे बैंक अल्फला एक ग्रोइंग बैंक है, ठीक है, तो जाहिर है हम्म कि जब स्प्लिट हुआ तो उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है वो यहीं तक नहीं रहेंगे। जैसे 2020 से 2025 तक हम एनालिसिस करें तो इस बैंक ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। तो अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या मीडियम टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है स्प्लिट ऑफ शेयर्स के बाद जो है, तो वो ये देखेगा कि कंपनी ग्रो किस हिसाब से कर रही है। अगर उसी हिसाब से ग्रो, तेज़ी से ग्रो कर रही है, और पिछले जैसे बैंक अल्फला पिछले 5 सालों में ग्रो किया, लगता है कि अगले 5 सालों में भी ऐसे ही ग्रो करेगा, तो ये जो प्राइस का जो उसका जो रिडक्शन हुई है ये वो बहुत जल्दी कवर कर लेगा जो है। सही 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 सही, बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ सर एचबीएल का रिजल्ट है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एच उसके ऊपर भी आप हाँ, रोशनी एचडीएफ डालें। के रिजल्ट देखें कि इन्होंने अपने जो सेंटीमेंट था कि जी 12.53 की अर्निंग पर शेयर से कम आएगा, उसको उन्होंने बीट किया, ठीक है। अगर हम्म एचबीएल का भी देखा जाए तो जाहिर है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, टोटल रेवेन्यू वगैरह जो है वो हम्म तमाम तर जो है उसकी मजबूत पोजीशन में है, हम्म ठीक है। एचबीएल का जो एक एसेट क्वालिटी जिसे हम कहें, जो उसको हम रेशोज में की बात अगर करें, तो इसकी असल में जो वैसे जो ये जो टारगेट मार्केट इस वक्त ज़्यादा नज़र आती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, हम्म ठीक है। रिटेल जो इन्वेस्टर जो लोन लोग क्रेडिट पे देते हैं वो इतनी टारगेट मार्केट नहीं नजर आ रही। इसकी जो बुक्स बता रही हैं कि जी ज़्यादातर जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो हम्म जो गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है अपना पॉलिसी रेट जो है, तो उसकी वजह से एचबीएल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आ जाता है। हम्म। अगर तो अब आगे जाके गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो एचबीएल का जो अर्निंग्स है वो और भी ज़्यादा आगे जाके अच्छी हो जाएंगी। हम्म तो इस हिसाब से अभी देखें कि
खास तौर से जो इन्होंने अपना डिविडेंड बढ़ाया है, तो पिछले उसमें 6 रुपए का डिविडेंड दिया, अब 6 रुपए का डिविडेंड दिया, और अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ डिविडेंड देता है तो ये भी एक अच्छा डिविडेंड देने वाला शेयर जो है वो बन जाएगा, क्योंकि पिछले सालों में इसकी डिविडेंड यील्ड कम थी, लेकिन अगर अब इस हिसाब से अगर ये डिविडेंड देता है तो अच्छे डिविडेंड देने वाले शेयर्स में इसका शुमार हो जाएगा। बाकी फंडामेंटल वैल्यूज के हिसाब से इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी रेट में शिफ्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट फिर एचबीएल में भी आएगा, क्योंकि अभी इस जो रिजल्ट है वो इसी एक्सपेक्टेशन पे लग रहा था कि कुछ कम आएगा, क्योंकि पिछले चंद महीनों में जो गवर्नमेंट का पॉलिसी रेट था वो कम हुआ, फिर बढ़ा, तो उस वजह से लग रहा था कि कुछ कम आएगा, लेकिन उन्होंने इसकी एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, और 12.53 की जो अर्निंग दी है वो एक अच्छी अर्निंग है जो है। हम्म, सही, बिल्कुल। और जो है बहुत शुक्रिया सर आदिल आपका, थैंक यू सो मच। और जी नाज़रीन, होपफुली जो है ये आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन रही होगी। और इसके साथ ही साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।